हाँ जी बेटा, देखो ये कौन सा कलर है? स्मेल करो, टच करो, रब करो। रेड। रेड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट बेटा, वेल डन। देखो बेटा ये कौन सा कलर है? स्मेल करो। ये भी रेड कलर है। ये भी रेड कलर है, बहुत बढ़िया। कुछ लिखा हुआ है? हाँ। क्या लिखा है देखो? वो जो लिखा है उसका कलर कौन सा दिखता है? येलो। येलो, बहुत और बी लिखा है। बी लिखा है और येलो, बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया। डर डर के आई है लेकिन बिल्कुल सही बता रही है, गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा पीछे भी कुछ दिख रहा है क्या? लाओ बेटा, कोई बात नहीं, दूसरा ऑब्जेक्ट देते हैं अभी, और कुछ दे दीजिए। हाँ बेटा ये क्या है? येलो। तो नहीं, हाँ, येलो है। येलो है, ठीक है, कलर येलो है। और क्या लिखा हुआ है? ए। सही बात है, बिल्कुल ए, एक्सेलेंट, गुड। ए लिखा हुआ है, येलो कलर। अच्छा ए कौन से कलर से लिखा है? रेड। रेड। ये जब तक स्मेल नहीं करेंगे तब तक इनको पता नहीं चलेगा कलर का। अच्छा पीछे भी कुछ है क्या? देखो बेटा, कलर कौन सा है? बैकग्राउंड वाइट और यहाँ कुछ अलग। हाँ देखो, बैकग्राउंड व्हाइट है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही बताया। इसमें लिखा क्या है? हाँ देखो, उसको ट्राई करो। हाँ ये छोटे छोटे अक्षर हैं, बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रोज। रोज, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। 2 दिन में तो बड़ी मुश्किल से लोग 4 निकल भी गई। 2 दिन में 4 कलर लोग बड़ी मुश्किल से समझ पाते हैं। इसने कलर की बात छोड़ो, अल्फाबेट भी लिखा और रोज भी बहुत छोटा भी, बहुत बढ़िया। अब मैं यशवी को आमंत्रित करूंगा क्योंकि इसका थोड़ा ज्यादा अभ्यास है। नहीं, शुरू तो अभी स्वामी जी 2 महीने ही हुए, 2 महीने हुआ बस इसको। हाँ 2 ही महीने हुए, मात्र 2 महीने, मात्र, अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए। आयु कितनी है? 13 साल। 13? क्या बात। 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ये इस हाइट जल्दी बढ़ गई है, इस हाइट जल्दी बढ़ गई। 8वीं कक्षा में है, आपसे एक ही क्लास तो आगे है। आप लोग 7वीं में हो। अच्छा, ये 5th और 6th वाले हैं क्या? 7th भी तो है, तो आपसे एक ही क्लास तो आगे दीदी यशवी। ये 2 ही महीने से प्रैक्टिस किया है, और 2 महीने की प्रैक्टिस से ये क्या क्या करती है वो देखो। आप लोग ऐसा कर सकते हो 2 महीने में, जैसे यशवी दीदी करती है। और फिर यशवी जी से तो बहुत मुझे प्रश्न पूछने हैं। हाँ जी, आइए। तो यशवी जी के लिए एक सबको खुला आमंत्रण है। आप अपनी कुछ भी कागज में लिख करके देंगे तो वो बता देगी। आप अपने शब्दों में जो भी आप लिखना चाहे, हो सके तो अंग्रेजी में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा, या हिंदी में। और यदि आप चाहेंगे तो उसकी पट्टी के ऊपर एक रुमाल बांध करके भी बाद में अभ्यास करेंगे। ऊपर बैठ जाओ, ये ठीक है, यहाँ देते रहेंगे लोग आके। ठीक। हाँ आप लोग भी देख सकते हैं। हाँ जी, आई जानी था। जी, बहुत छोटा मत दो भाई। हाँ अच्छा, हाँ लो, 2 बच्चों की तरफ से सबसे पहले लाओ बेटा। हाँ। डियर एकता मैम, मैम गुड इवनिंग, गुड नाइट मैम। द वर्क आई एम सेइंग टू यू इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय, नर्मदापुरम, होशंगाबाद। काका, क्या लिखा? अच्छा, किसी रुमाल को बांध देते हैं। ये काका वाला रुमाल ही बांध दो। कोई आचार्य जी, हाँ आ जाओ। हाँ, सुमन भंजी से बंदो। अब तो पूरा इंतजाम कर दिया है, और रुमाल भी ऐसा नहीं कि वो अरविंद जी के घर का है, वो शास्त्री जी स्पेशल बना के लाए हैं। चलिए, पूरा इंतजाम कर दिया न दिखने का। यशवी जी, हाँ, कोई भी बहनें आ जाए। आइए, मनु महाराज आइए। सबको दिखा दो अभी। ठीक, अभी आपको समय नहीं बताना है, खाली देखना है। हाँ, आपको नहीं बताना। हाँ, कितनी दूर से? 7:15 हो रहे हैं। 7:15। अब समय बदल लो। हाँ हाँ, आ जाइए इधर। 5 बज रहे हैं। 5 बज रहे हैं, 5 ही बज रहे हैं। और कितनी दूर तक का देख सकती है यशवी जी? इतना 3-4 फीट तक। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? ये भारत मेरी शान, और क्यों ना करूं गर्व भारत पर, भारत मेरी शान है, जिस मिट्टी से यह तन मिला उसके हवाले जान है। क्या बात है। किस एंगल तक पढ़ सकती है ऊंचाई पर? यहां तक। इस पे क्या लिखा है? नीचे से तो नहीं दिख रहा आपको? नहीं। वैश्विक नेतृत्व करने लायक भारत की मजबूत नींव डाल रही हैं पतंजलि अशोक सिंघाल। पर्यटन सेकंड बनने कलियरह। हाँ, पर्यटन, हाँ, बनेगा। पर्यटन संकीर्ण बनेगा कलियरह मुख्यमंत्री। वो आचार्य जी, वो आप न्याय दर्शन में पढ़ाते थे ना, उनके पैर में आंख थी। अक्षिपाद। तो आप तो देखो वैसे बता रहे थे कि भाई ये बात पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ऐसा सुनते हैं।
चलिए, ये बच्चों ने लिख के दिया है, यशवी जी। अचतुर विचरत हाँ हाँ संस्कृत हाँ संस्कृत। आचार्य जी आप अपना मोबाइल दो ना, कोई मैसेज दो। आचार्य जी का फोन, हाँ आचार्य जी का फोन लेते हैं ना। वंतव्य ओम शब्द। शांत। हाँ आचार्य जी के फोन का मैसेज पढ़ाते हैं ना, एकदम नया मैसेज आज का। कामन भयन न लोभ। इसको दे दो ना आचार्य जी, थोड़ा ठीक। धर्म त्यजेत। आचार्य जी का जो है ट्विटर का मैसेज पढ़ाते हैं। लो जी, ट्विटर मैसेज पढ़ो। पहले ये पढ़ दो गुरु जी। बदन जी आपको दिखता कैसे है? बहन जी आपको दिखता। बदन जी को बहन जी, वो लिखने पढ़ने में वो बदन, बहन जी को बदन जी लिख दिया लिखने वाले ने। इसको पढ़ो बेटा, ये एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। सर्दियों में अमृत का सेवन आवश्यक। और फिर क्या है, और पढ़ सकते हैं? हाँ, सर्दियों में अमृत का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसमें विटामिन सी होता है, जिसके एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं तथा ठंड से बचाने में हमारी सहायता करते हैं। क्या बात। इंग्लिश है। The best is yet to be. Moments in life. The moments that we have today will be counted tomorrow. If we would have wasted moments yesterday, we will be called a waster. If we would have spent it wisely, our names will go down in history. Some moments are anxious. चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन। अंग्रेजी पढ़ने का अभ्यास है, जिस भाषा को पढ़ने का ज्यादा अभ्यास होगा। ये श्लोक पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है। हाँ पढ़ लो। तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायक है। यह प्रबुद्ध और सुरक्षित व्यक्ति को भी संकट में डाल देती है। क्या बात है। तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। कोई रुपए दादा माने कुछ माल पानी निकालिए। हाँ रुपए निकालो जरा। मने गुजराती नहीं आवड़ती। मुझे हिंदी पढ़ना आता है। आई रीड इंग्लिश नाउ। ओ ये तो कोने लिखियो? I am Yashvi. My age is 13 years. I am the student of 8th class. ये लिए। हाँ 100 रुपए की नोट है। नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। दादा माने पूरी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ ले ले भाई। ये है 10 रुपए की नोट है और नंबर है इसमें 570 401086।
दादा माने चक्कर में पड़ गए। 500 की दिखा के 10 की दिखाई सीधी। ये तो कोई पुरानी सी नोट है। हाँ हाँ। इस पे कुछ लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं हाँ कौन सी भाषा में है, पता नहीं। और यहाँ पे नीचे लिखा है इधर इंग्लिश में गवर्नर, और नंबर एकदम कितना है? नंबर का, हाँ NO3603819। और कितने रुपए का है? 100 रुपए लिखा हुआ है नीचे तो। हाँ दे दीजिए। नहीं, नीचे से तो देख सकता है कोई चालाकी करके। हाँ, यहाँ सामने से नहीं दिखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास, और स्वामी जी का फोटो है यहाँ। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन है यशवी जी का। और ये मात्र 2 महीने का अभ्यास किया है यशवी जी ने। अब इसको यशवी जी अभी तो बताओ, पढ़ते कैसे हो? उसका मतलब ये दिखता कैसे जब हाँ आंख जी। तो बंद हो गई? क्योंकि आंख के ऊपर ये रुमाल और बांध देने से पूरा टाइट हो गया। फिर दिखता कैसे है? जैसे आंख खोल के दिखता है वैसे मुझे आंख बंद करके भी दिखता है। हाँ। तो है जो हमारी जो पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है उसके बाद तो हमारी जैसे तीसरी आंख खुली जाती है, तो ऐसे ही दिखता है। पैर से कैसे देखा? पैर से पैर की आंख यहीं से जो रेस जैसा कुछ निकलता है जिससे पैर से भी दिखता है। नहीं, उसको फिर वो दिखा कहाँ? तो स्पर्श किया? हाँ वही ना, तो स्पर्श किया ना तो उससे पता चलता है। क्या जैसे दिखा है? उसने कहा कि टेक्सचर होते हैं कुछ, तो कुछ अलग अलग चीजें होती हैं जिससे पता लगता है। कितनी दूर तक का देख लेते हैं? जैसे अभी जो घड़ी देखी वैसे, घड़ी? अगर बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो थोड़ा दूर तक जा सकता है, हम्म। थोड़ा सा। नहीं, जैसे वो दाईं तरफ की घड़ी है दीवार की, इतनी दूर देख सकते हैं? नहीं उतनी दूर नहीं, उससे थोड़ा पास। थोड़ा पास में। किस एंगल तक देख सकते हैं? यही है अभी तो। सामने का। तो 3 महीने के बाद आगे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये तो है ही 3 महीने का कोर्स। तो नहीं, जैसे अब इन आंखों में तो लेंस लगा है ना, इनसे ऐसे दिखता है। तो आंख बंद करके फिर वो मतलब वो आंख कहाँ से आती है? कुछ पता भी नहीं लगता, पर दिखता है, इतना पता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो तो 3 महीने में आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर, कितना? काफी फर्क पड़ता है। जैसे कुछ भी पढ़ो, पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा? हाँ, पूरा वो का पेज पूरा। पूरा। चलो भाई, अष्टोध्यायी याद करने वालों के लिए बढ़िया है। तो ये तो क्योंकि अभी नया प्रैक्टिस शुरू किया यशवी ने, और तो भी 2 महीने में इतना प्रैक्टिस किया, तो जो है मैंने ऐसा सुना है कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है। जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। और कितना याद कर सकते हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने प्रयोग किया? कितनी पुस्तकें याद कर लेते? कोई लिमिट नहीं है। जी, ये जैसे कोई पुस्तक है, आगे ये कोर्स भी है, 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद ये भी उसको करवाएंगे। ये जैसे फ्लिपिंग करते हैं, ये फ्लिपिंग करते ही वो जैसे कंप्यूटर के अंदर स्कैनिंग करते हैं और हार्ड डिस्क में वो डेटा स्टोर हो जाता है, वैसे ये स्कैनिंग हो जाएगी पूरी पुस्तक और ब्रेन में आ जाएगी, और जब चाहे उसको पढ़ सकते हैं। ये संभव है। और वैसे हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो है इससे भी ज्यादा पावर हमारा ये शरीर रूपी कंप्यूटर में है। ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं कि ये शरीर रूपी जो कंप्यूटर है वो हमारा जो बनाया हुआ कंप्यूटर है उससे ज्यादा पावरफुल है। अब प्रश्न केवल इतना है कि बाहर वाले कंप्यूटर को स्कैनिंग कैसी होती है सब हमको आ गया है, इसकी सीखनी है, इसके अभ्यास करना है। तो ये भी आने वाले समय में संभव होगा और फ्यूचर में ये भी कार्यक्रम हम लेके आएंगे साथ में। बहुत अभिनंदन है बेटी यशवी जी का, भाई अरविंद जी का, अनीता जी का और हमारे भाई जय जी का। हम पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से
हमारे पूरे इस दिव्य परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। इन्होंने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया और ये बच्चे आगे इस साइंस को और डेवलप कर सकते हैं। ये तो अभी एक चरण है ना, किसी भी कार्य को हम यदि पूरा सिद्ध करना चाहते हैं तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो 2 दिन में आपने इतना तो कुछ सीखा है ना। चलो, ये तो यशवी जी ने 2 महीने की प्रैक्टिस की, आप लोगों ने तो खुद ही प्रैक्टिस की है 2 दिन की, और उसमें तो फिर जब वो भी कि आप आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। तो जो है वो ब्रेन को स्कैनिंग वाली कैपेसिटी देने का रास्ता आदरणीय अरविंद जी ने सबको बताया है। एक बार उनका पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, और आप इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और आचार्य जी कह रहे हैं कि अन्य इंद्रियों की शक्ति बढ़ा सकते हैं, इसमें क्या? जैसे गंध है, स्मेल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमको बहुत एक जो घ्राणेंद्रिय है, नासा जो है, नासिका है, नासिका की क्षमता है कि कितने स्मेल होने पर हमको महसूस होता है। तो उससे जैसे मान लीजिए कोई खुशबू की छोटी सी चीज है, एक तो यहाँ रखा, एक पता चला कि हमने उस कोने पे रखा तो सूंघने से गंध का पता चल जाए। या इसी तरह से सुनने के लिए हमारे कान की क्षमता है कि इतनी ध्वनि होने पर, इतने फ्रीक्वेंसी होने पर हम सुन सकते हैं। उससे कम ध्वनि हो रही है कहीं दूर, या कोई धीरे से बोल रहा है, एक आम इंसान नहीं सुन पा रहा, तो वो सुन सकते। दूर का सुनना, दूर बिल्कुल सुन सकते हैं। तो ये सारी इंद्रियों की शक्ति का विकास होता है। और मुझे कुछ दिन पहले, करीब 10-15 दिन पहले, श्रद्धे गुरुदेव ने प्रस्ताव रखा कि अहमदाबाद में एक भाई हैं और वो इस तरह का अभ्यास कर रहे हैं। तो गांधीनगर में है, तो गुजरात से भाई हैं। तो मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास। मैंने कहा गुरुजी वैसे सामान्यतः तो ये चीजें संभव नहीं होती हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा है तो उस प्रयोग को जरूर करके देखना चाहिए। तो ये एक हैरत भरी चीज लग रही थी प्रारंभ में, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है वो ऐसा, श्रद्धे आचार्य सत्यजीत जी ने जो है नेट से इसके सब निकाले पेपर आदि, तो उसमें पता लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। और ये इस रूप में, जैसे ये एक प्रैक्टिस का फॉर्मेट है ये। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, अजय चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। और आचार्य सत्यजीत जी इसके लिए निमित्त बने कि वो हमको नहीं बताते श्री अरविंद जी के बारे में, तो हम उनको यहां कैसे आमंत्रित कर पाते। तो श्रद्धे सत्यजीत जी का भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। आचार्य श्री कह रहे हैं कि मैं नहीं पता तो और कहीं से पता लग जाता लेकिन हमको तो पता आपसे ही लगा तो हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और आप सब इसको देख करके मुझे लगता है काफी एक्साइटेड हैं, कुछ सोच रहे होंगे कि हम बच्चे होते तो और अच्छा होता हम भी ये एक्सपीरियंस करते, लेकिन अरविंद जी बड़ों के लिए भी यह प्रयोग कर रहे हैं, तो लगता है जब बड़ों के लिए कोई सूत्र मिल जाएगा तो वो भी आप लोगों को बताएंगे। एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन सबको, बहुत बहुत।